दोस्तों, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप इसमें कोरोना के बाद बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं जो वाकई ही बदलाव की तरफ लेके गई। और उसमें वुमेन्स ने जो एंटरप्रेन्योरशिप में अपने आप को अच्छे से टेकअप किया, वो काबिले गौर है, काबिले तारीफ़ है। और उसकी एक बाकायदा रिसर्च या फॉलोअप हमें लेना ही चाहिए, क्योंकि उससे जो बदलाव आए हैं वो बदलाव हमारे सबके जीवन में बहुत कुछ पॉजिटिव कर सकते हैं, बहुत कुछ संपन्नता ला सकते हैं। उसे हमें देखना चाहिए। आज उन्हीं के बारे में हम बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रोफेसर कुलविंदर सिंह है और बिजनेस वुमेन के लिए एंटरप्रेन्योरशिप जो कि एक बड़ा मुद्दा है, उसके ऊपर हम अगर DEF तीन चीज़ों की बात करें तो तीनों को एक ही चीज़ में कनेक्ट करके मैं आगे बढ़ता जाऊंगा, तो आपको लगेगा कि वाकई ये बातें कनेक्ट करती हैं। बालाजी फिल्म्स आपने नाम सुना होगा, बहुत सारे सीरियल सुन के आते हैं। और वो बालाजी फिल्म्स और कोई नहीं, जितेंद्र की बेटी और पत्नी, उनकी बीवी का शोभा नाम है और उनकी बेटी का एकता कपूर और शोभा कपूर की जो जितने भी बालाजी के तहत पूरे चैनल्स में भरे पड़े हैं सीरियल्स, वो उन्हीं के हैं। इनके अलावा उनका ALT करके एक और बाकायदा चैनल है जिसमें केवल उन्हीं के प्रोग्राम, सीरियल्स और चीज़ें चलती हैं। इनके बारे में एक चीज़ बताना चाहता हूँ। इन्होंने जब शुरुआत की तो हम 5 करके एक टीवी में सीरियल आता था, उसे सबसे पहले इन्होंने शुरू किया। हम 5 इनका जो सीरियल था वो दूरदर्शन पे आ रहा था और बहुत ही अच्छा उसने रिस्पांस लिया। और वो एक इनकी सबसे पहली, इससे पहले कुछ चीज़ें और भी इन्होंने ट्राई की थी और वो चीज़ें वर्कआउट नहीं हुई थी। और ये जो मतलब कैसा इसमें बताया जाता है कि दूरदर्शन में पायलट एपिसोड तैयार करके देना पड़ता है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके ऊपर काफ़ी खर्चा जाता है। और वो सब कुछ करने में, वो प्रक्रियाओं में, वो सब चीज़ों में इनके पहले कुछ चीज़ें जा चुकी थी, पैसा लग चुका था। अब ये वाले काम में जितेंद्र जी और एकता सबके खूब पैसे और खूब जो इनके पास उस समय के अनुसार था वो इन्होंने किया। और अब ये बिल्कुल ये थे कि अब अगर ये भी नहीं चला तो हैंड टू माउथ गड़बड़ हो जाना चाहिए। लेकिन उस समय इनका ये सीरियल चला और इन्होंने उसको पूरे तरीके से आगे बढ़ाया। ये सीरियल्स काफ़ी दिन तक दूरदर्शन पर रहा, फिर और चैनल्स पे भी शायद आया, मुझे एग्जैक्टली नहीं याद, मगर और चैनल्स और इस चैनल के ऊपर इनकी और सीरियल्स आने लगे। अपना प्रोडक्शन हाउस बना लिया, करते करते इतना बड़ा हो गया कि आज इंडिया का तो खैर बिगेस्ट प्रोडक्शन हाउस है ही, वर्ल्ड ओवर भी इसका एक बहुत बड़ा स्थान है। आप इससे देखिए कि DEF डायरेक्शन ये काम करते नहीं हैं, करवाते हैं। दोनों माँ बेटी ये काम खुद नहीं करते, करवाते हैं। सबको लगा दिया, कलाकारों को, एक्टर को, डायरेक्टर को, म्यूजिक डायरेक्टर को, प्रोडक्शन हाउस को, सबको काम पे लगा दिया। आप बनाओ, आप करो। बस एक ये है कि जो डायरेक्शन देना, ये इसमें ये कहानी होनी चाहिए, इसमें ऐसा एक्टर होना चाहिए, इसमें ये होना चाहिए, हर एक चीज़ का कंट्रोल अपने पास रखना। और लेकिन काम को डायरेक्शन देना, डू इट और गेट इट डन, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। विमेन एंटरप्रेन्योर्स को भी इस बात को समझना चाहिए। सेकंड, एंटरटेनमेंट अपने आप में आज एक बहुत बहुत बड़ा बिजनेस है जिसे लोग एंजॉय करते हैं। वो आपको कहीं ना कहीं पैसा देता है, एनरिच करता है। वो आपको समझना चाहिए और उसके ऊपर काम भी करना चाहिए। अगला है फ्लाई। अगर आप उड़ना चाहते हैं तो आपको फ्री होना पड़ेगा, और फ्री होने के लिए आपको हल्का होना पड़ेगा। हल्का होने का मतलब है सोच बड़ी करनी पड़ेगी, अपने आप को, अपने पंखों को फैलाना पड़ेगा। और इस पूरी प्रक्रिया में जैसे ही आप निकलेंगे, आपको कहीं ना कहीं अपनी एक खास एंगेजमेंट अपने साथ, अपने साथियों के साथ मिलनी शुरू हो जाएगी। ये बातें वुमेन एंटरप्रेन्योर को समझनी चाहिए। इनकी बारीकियां और भी हैं और इन चीज़ों को बहुत अच्छे से समझने के लिए
पॉइंट्स, टिप्स, स्ट्रेटजीज, प्लान्स, आगे का देखना, वो सब कुछ हम अलग अलग कोर्सेज में बताते हैं। कृपया आप उन्हें भी ज्वाइन कर सकते हैं और वो ऑलमोस्ट थ्रो अवे प्राइजेस में हैं, तो उनके लिए ऑनलाइन ही हमारी सीरीज़ अभी फ़िलहाल है और ऑफलाइन हम आने वाले समय में ज़रूर वापस कोरोना के बाद शुरू करने वाले हैं। तो इसे आप बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद।